बांसवाड़ा न्यूज चैनल से शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। नो बैग डे यानी कि शनिवार को बिना किताबों बिना बैग के स्कूल जाना, इस पर दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। साथ ही बेटियों को बैड टच गुड टच की जानकारी भी दी। I wholeheartedly welcome you both, sir, along with the traffic. Yes, girls patrolling team. I, on behalf of our school family, I extend my wholehearted welcome to all the team, full team of today's. You are the chief guest of our today's program. I must tell you, sir, that we are celebrating No Bad Day activity every Saturday. This is prescribed from. It is supposed to be done in all the schools. So we have this second Saturday, which is for Sadak Suraksha and Jeevan Hai Anmol with the tagline of it. I welcome our CI sir, Shri Ramrup Ji Meena sir, Deputy sir, Sandeep Ji, to my school. This is the first MGTS school which started in the year of 2019. So our school has the responsibility of improving or making the school as a center of excellence. So we try our best, level best, to make a school a center not only for the academic excellence, sir, but even in all the fields. Like we work in the terms of road safety, we work in terms of medical, then we go ahead with the plantation drive. Like that, we take over many projects in our school. पुलिस उप अधीक्षक बांसवाड़ा संदीप एवं राज्य तालाब थानाधिकारी रामरूप मीणा ने जिला मुख्यालय अंग्रेजी माध्यम में स्थापित महात्मा गांधी राज्य की विद्यालय खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा में शनिवार को नो बैग दिवस पर, जी हाँ, नो बैग दिवस पर सड़क सुरक्षा एवं जीवन है अनमोल थीम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। डीवाईएसपी संदीप ने कहा कि जीवन को सहज कर रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसके लिए सड़क सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन पूरी सतर्कता के साथ करें ताकि मानव जीवन की सुरक्षा को बचाया जा सके। उपस्थित छात्र छात्राओं से भी पूछे सवाल सड़क सुरक्षा अनमोल जीवन पर। स्कूल की प्रिंसिपल महोदया, मेरे साथी सीआई साहब, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन, पुलिस के स्टाफ के सदस्य और प्यारे बच्चों, ज़्यादा बात करने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से 2 व्हीलर 4 व्हीलर कौन कौन चलाता है? हेलमेट लगाता हूँ? हेलमेट लगाता हूँ? क्यों नहीं लगाते? घर पे नहीं है? फिर बाल खराब हो जाते हैं। बताओ, एक जना खड़ा होकर बताओ क्यों नहीं लगाते? आप बताओ, क्यों नहीं लगाते? तो पहली बात तो ये कि आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चला ही नहीं सकते, हाँ। तो आज यहाँ पे सभी एक प्रण लो कि जीवन में कभी भी आप जब भी गाड़ी चलाओगे, बाइक चलाओगे, तो हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करोगे। रोड पे अगर आपको लेफ्ट जाना है तो इंडिकेटर दोगे, राइट जाना तो इंडिकेटर दोगे। रिवर वो पीछे कांच के गिलास में देखो, उसमें गिलास में क्या बोलते हैं, रियर गिलास में देखोगे या अभी देखते हो बाइक चलाते हो तो स्टंट कौन करता है बाइक पे? बताओ, स्टंट करना मना नहीं है। कौन, बताओ, कौन करता है? खड़े होके बोलो, कोई करता है तो आज बता दो। बाइक से जरूर नहीं, साइकिल से भी कौन करता है? आप करते हो स्टंट? नहीं, बताओ। आप अकेले हैं? आपने देखा इनको?
गाड़ी चलाना मतलब बाइक। आपकी कभी चोट लगी? हाँ। आपकी? Chief guest sir, respected principal ma'am and all my teachers and sir and my dear all, good afternoon to all of you। आज मेरा टॉपिक है सड़क सुरक्षा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सड़क सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आजकल के लोगों में इसे जागरूकता फैलाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। Good morning, everyone, and respected guest, principal, vice principal, my respected teaching staff, and all my students. There was a day, no big day today. So आज हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं, ह्यूमन लाइफ हमें गॉड गिफ्टेड है। गॉड का सबसे बड़ा गिफ्ट है कि उन्होंने हमें ह्यूमन लाइफ दी है। और हम मोस्ट ऑफ देखते हैं कि वो टीनेजर से होते हैं। क्यों? क्योंकि वो है ना अपने हेलमेट इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि बॉयज़ को लगभग अपने हेयर स्टाइल देखनी होती है, गर्ल्स को अपना मेकअप देखना होता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें हमारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स जो हैं। हमें हमारी स्पीड को कंट्रोल करना चाहिए। हमें कूल बनने की जगह है ना, हमें हमारी स्पीड को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो वहीं राज्य तालाब थानाधिकारी रामरूप मीणा ने भी समारोह में कहा कि पुलिस विभाग द्वारा बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गरिमा अभियान की जानकारी भी दी एवं बालिकाओं से आह्वान किया कि वे उनके साथ किसी भी प्रकार के अभद्र व्यवहार, छेड़छाड़ की घटनाओं की तत्काल सूचना देवे ताकि ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। आज का थीम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसको बिल्कुल आपको मन में आत्मसात करना होगा। आजीवन काम आएगा ये सबके। और रोड सेफ्टी किसको कहते हैं? रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी का मतलब ये होता है कि हम जब भी सड़क पे चलते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ और दूसरा भी कोई चल रहा है रोड पर तो उसको भी सुरक्षित रख पाएँ। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, केवल खुद की सेफ्टी नहीं, दूसरे की भी ज़रूरी है। आप ओवर स्पीड अगर चला रहे हैं और दूसरा बेचारा निर्दोष है, बिल्कुल वो अपनी कंट्रोल स्पीड में जा रहा है, तो मतलब वो तो बिना काम में इंजर्ड हो जाएगा या डेथ भी हो जाती है। कई बार बहुत आमने सामने के एक्सीडेंट होते हैं। तो हम रोड पर चलते टाइम सारी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, खुद की सेफ्टी का ध्यान रखें, दूसरे की भी सेफ्टी का ध्यान रखें। ये रोड सेफ्टी है। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान में उतारनी पड़ेगी, आत्मसात करनी पड़ेगी। आज ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारी वजह से कोई भी इंजर्ड नहीं हो, हम खुद भी इंजर्ड नहीं हो, ताकि हम मतलब अपने घर से और डेस्टिनेशन पर जहाँ के लिए निकलें वहाँ पर सुरक्षित पहुँचे और वापस घर भी सुरक्षित आएँ। हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, रोज़ 400 मतलब परिवारों के मतलब संरक्षक हो सकते, बच्चे हो सकते, घर लौटकर वापस नहीं जाते। दिस सो ग्रेट, खतरनाक चीज़ है, बहुत ही डेंजरस है। तो 400 घर उजड़ रहे हैं डेली के, ये बहुत गंभीर बात है। और ये इसीलिए उजड़ रहे हैं कि हमें रोड सेफ्टी का कोई अता पता नहीं है। और बांसवाड़ा का तो भगवान ही मालिक है ना, बहुत ही खतरनाक है। मतलब इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक नियमों के प्रति इतने ज़्यादा लापरवाह और गैर जिम्मेदार हैं कि उनको यही पता नहीं कि किस साइड में बाइक चलानी है, 4 व्हीलर चलाने हैं। बिल्कुल ही रॉन्ग साइड में चलाते 50%। और हम उनको खूब, मैं जब भी गाड़ी में निकलता हूँ, थाने जाता हूँ, फिर कहीं भी जाता हूँ, जो भी गलती करता है उसको टोकता हूँ, लेकिन बिल्कुल टिकने खड़े हो रखे, बहुत कम पे असर होता है। तो वो पूरा परिवार कमाने वाला जो चला गया, फिर परिवार को कौन कमा के देगा? तो वो सुरक्षा कवच हुआ ना हेलमेट पूरे परिवार का। अगर वो अपने परिवार के मतलब संरक्षक को सुरक्षित कर रहा है तो पूरे परिवार को सुरक्षित कर रहा है वो। तो इसलिए हेलमेट को हमें जरूर लगाना चाहिए। हेलमेट इतना जरूरी है जितना हमारे लिए कपड़े जरूरी है पहनना, तो उसको उतना ही महत्व दो कि हेलमेट बिल्कुल हमें हमारे कपड़ों की तरह पहनना ही है। चाहे परचूने की दुकान पे जाएं, चाहे हम 10 मीटर जाएं या 15 मीटर जाएं, चलें, पर जरूर हेलमेट पहनना चाहिए। मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ, ये हेलमेट की ही मेहरबानी है। 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, स्कूटी पे मैं जा रहा था, अगले ने स्कूटी के कट मारा, मेरी स्कूटी नीचे गई और मेरे कॉलर बोन टूट के बाहर आ गया। इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था। कॉलर बोन इतना मोटा होता है, आप देखना, सबसे काफ़ी मोटी हड्डी होती है, ये वाली इतनी मोटी है, टूट के बाहर आ गई थी। और मेरे पास में स्टेट का ओरिजिनल हेलमेट था, अगर वो नहीं होता तो ऑन स्पॉट 100% डेथ थी। सुनते हैं क्या कहा डीवाईएसपी रेंज संदीप ने। सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा और खासकर स्कूलों में
छात्र छात्राओं को बताया जा रहा है, इस बारे में बताइए। तो अभी एक राजस्थान सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है कि बच्चों को जाके सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना, क्योंकि बच्चों को इस उम्र में अगर अपन सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी देंगे और वो अपने अंदर उसमें ढल जाएंगे, अपने जो पूरे भारत में जो सड़क दुर्घटना होती है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में कमी कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कि सड़क दुर्घटना परिवार बर्बाद हो जाते हैं। अगर अपन बच्चों से शुरुआत करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा। तो इसी का एक प्रयास कर रहे हैं स्कूल की ओर से और राजस्थान प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से। तो बच्चों को भी इसमें कुछ समझाया जाता है, गुड बैड गुड टच के बारे में? बिल्कुल, एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन गरिमा। जी। बच्चों के साथ कोई छेड़छाड़ करने वाला या बच्चों के कोई कमेंट करने वाले सार्वजनिक जगह हो, स्कूल हो, उस बारे में भी अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि अगर आपके साथ आप ऐसा फेस कर रहे हो तुरंत पुलिस को बताएं, हम कार्रवाई करेंगे। साथ में स्कूल में भी जैसे कि टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को भी हम इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि अगर बच्चा आपके पास आता है तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करिए। जब ये है तो किसी और की क्या जरूरत? ये है तो किसी और की क्या जरूरत है? GTPL देता है HD पिक्चर क्वालिटी, ट्रूली अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट, GTPL का 24/7 कस्टमर सपोर्ट। ये तब के जमाने का नहीं, अब के जमाने का कनेक्शन है। कल कर ले शादी? अभी कर लेते हैं। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9874215884 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 9099139663 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।